आखिरी मौका। तीसरी किस्त, वालिदैन की अहमियत। दुकान के अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई है। हवा में एक पुरअसरार सी खुशबू रची बसी है। उमर एक कदीम तर्ज की लकड़ी की मेज के सामने खड़ा है। इसका चेहरा अफसुर्दा और आंखें बेचैन नजर आ रही है। वो अपनी नाकामियों के बारे में सोच रहा है। बूढ़ा आदमी गहरे लहजे में बोला, ये तुम्हारा तीसरा मौका है और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती सबक होगा। बूढ़ा अपनी छड़ी जमीन पर मारता है। एक जोरदार आवाज गूंजती है जैसे आसमान पर बिजली चमकी हो। अचानक दीवार पर एक नया दरवाजा नमूदार होता है। दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमक रहा है और इस पर जली हुरूफ में लिखा होता है, वालिदैन की कदर करो। उमर सर झुकाकर खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मैंने वाकई बहुत कुछ खो दिया है। बूढ़ा सख्त लहजे में बोला, अभी देखोगे। दरवाजा खुद ब खुद खिलने लगता है। अंदर एक गर्द आलूद राहदारी नजर आती है जो माजी की तरफ जा रही है। जैसे ही उमर कदम आगे बढ़ाता है, सब कुछ धुंधला होने लगता है और अचानक वो एक जाना पहचाना मंजर देखता है। ये शाम का वक्त है। सूरज ढल रहा है और हल्की हल्की सर्दी हो रही है। उमर का पुराना घर नजर आ रहा है। किचन से खाने की खुशबू आ रही है, जहां इसकी माँ चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही है। दूसरे कमरे में उमर के वालिद अखबार पढ़ रहे हैं। माजी का उमर खुद एक कमरे में बैठा है, मोबाइल फोन पर नजरें जमाए हुए। इसके इर्द गिर्द दुनिया जैसे मादूम हो चुकी है। इसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से हरकत कर रही हैं और उसका चेहरा एक अजीब सी बेहसी में डूबा हुआ है। माँ मोहब्बत से मगर थकन ज़दा लहजे में बोली, बेटा खाने के लिए आ जाओ, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। माजी का उमर बेपरवाही से बोला, उम्मी बाद में खा लूंगा, अभी एक जरूरी काम कर रहा हूँ। माँ की आंखों में एक लम्हे के लिए उदासी तैरती है, मगर वो कुछ कहे बगैर खाने की प्लेट मेज पर रख देती है। वो आहिस्ता से आकर वालिद के बराबर बैठ जाती है। उनके चेहरों पर एक अनजानी सी मायूसी छाई हुई है। उमर जो इस वक्त माजी का ये मंजर देख रहा है, का दिल धक से रह जाता है। इसे अचानक एहसास होता है कि वो अपनी माँ की मोहब्बत और कुर्बानियों को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अचानक मंजर धुंधलाने लगता है और कुछ दिन बाद का वक्त नजर आता है। अब वही खाने का कमरा है, मगर उसकी माँ वहाँ नहीं है। प्लेटें वैसी की वैसी पड़ी हैं और घर में एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई है। उमर का वालिद भी परेशान हाल नजर आ रहा है। एक लम्हे बाद अस्पताल का मंजर सामने आता है। बिस्तर पर उमर की माँ कमजोर और निढाल पड़ी है। उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई है और हाथों में सुइयां लगी हुई है। उमर का वालिद परेशान चेहरे के साथ डॉक्टर की बातें सुन रहा है। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अगर आपने पहले ध्यान दिया होता तो ये नौबत न आती। उमर के कानों में एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। वो अपनी माँ के करीब जाता है, मगर जैसे ही वो उन्हें छूने की कोशिश करता है, इसके हाथ हवा में मुअल्लक रह जाते हैं। वो उन्हें छू नहीं सकता। बूढ़े की आवाज गूंजती है, तुम हमेशा अपने वालिदैन की बातों को नजरअंदाज करते रहे और एक दिन तुम्हारे पास वक्त खत्म हो गया। उमर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी माँ के करीब जाकर चीखता है, नहीं, मैं अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दो। मगर वक्त रुका हुआ है। सब कुछ जैसे एक जामिद तस्वीर की तरह साकित है। उमर के अर्द गिर्द रोशनी मध्यम होने लगती है और उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। अचानक एक धमाके के साथ सब कुछ गायब हो जाता है और उमर वापस दुकान में आ जाता है। वो घुटनों के बिल गिर जाता है। इसकी सांसें बेतरतीब हैं और आंखों में पछतावे के आंसू हैं। बूढ़ा सख्त लहजे में बोलता है, ये तीसरा मौका भी खत्म। तुमने अपनी माँ को वक्त नहीं दिया और जब वक्त खत्म हो गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। उमर के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। वो खामोश है। इसकी नजरों के सामने वो तमाम लम्हात गर्दिश कर रहे हैं जब इसने अपनी माँ को नजरअंदाज किया था। इसका दिल बोझल हो चुका है और वो अपने माजी के फैसलों पर पशेमान हो रहा है। सबक, वालिदैन की इज्जत करो और उनसे मोहब्बत करो, क्योंकि एक दिन वो नहीं होंगे और तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता एक और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ये दरवाजा सिया रंग का है और उसके ऊपर सुर्ख हुरूफ में कुछ लिखा हुआ है जो धुंधला नजर आ रहा है। बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, अगला मौका तुम्हारी जिंदगी के सबसे अहम फैसले से मुताल्लिक है। अगर तुमने इसे भी ज़ाय किया तो तुम हमेशा के लिए वक्त की कैद में फंस जाओगे। उमर आहिस्ता से सर उठाता है। इसकी आंखों में खौफ और उम्मीद का एक अनोखा इम्तिजाज झलक रहा है। वो जानता है कि अब इसे संजीदगी से फैसला लेना होगा। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अब क्या होगा? चौथा मौका क्या होगा?
دیکھیں اگلی قسط میں کل شام 7 بجے